जीवों का नाना जीवों की अपेक्षा से सर्वकाल है, क्योंकि मिथ्या दृष्टियों का कभी भी अभाव होने वाला नहीं। एक जीवं प्रति जघन्येन अंतर्मूर्तः, एक जीव की अपेक्षा से देखें तो जघन्य से अंतर्मूर्त है। उत्कर्षेण त्रीणि पल्योपमानि पूर्व कोटि पृथक्त्वैः अभ्यधिकानि। क्या बता दिया भैया कि उत्कृष्ट से 3 पल्योपम और पूर्व कोटि पृथक्त्व अधिक, यानी 3 पूर्व कोटि से लेकर के 9 पूर्व कोटि तक सामान्य से। लेकिन हमने जब पहले पढ़ा था तो तभी आचार्य के मुख से 47 पूर्व कोटियां सुनी थी। कितनी सुनी थी? हालांकि यहाँ पर पृथक्त्व लिखा हुआ है, तो भी यहाँ से 47 पूर्व कोटि का ग्रहण करना चाहिए। इतने काल तक कोई जीव कंटिन्यूअस मिथ्या दृष्टि रह सकता है। ये ध्यान रखना, ये सादी शांत की अपेक्षा से बनेगा। किसकी अपेक्षा से? किसकी अपेक्षा से? अनादि अनंत की अपेक्षा से। तो अनंत काल है उसका, अनादि अनंत का, अनादि शांत का भी कोई ठिकाना नहीं है। ये सादी शांत की अपेक्षा से ही बनने वाला है। उत्कृष्ट से 3 पल्योपम अधिक, सामान्य से तो 3 से ऊपर और 9 से नीचे की संख्या का तो है, तो भी यहाँ बाहुल्य की अपेक्षा से पृथक्त्व से 47 पूर्व कोटि का ग्रहण करना चाहिए। कितनी पूर्व कोटि का? अच्छे से याद कर लेना। मनुष्य में उत्कृष्ट जो मिथ्यात्व की स्थिति बताई है, काल बताया है, वो 3 पल्य तो है ही, ठीक है। 3 पल्योपम तो बताया ही है। जो अपने यहाँ प्रथम काल होता है उसमें सबसे ज्यादा हो सकती है भोग भूमि संबंधी, वहां पे मिथ्यात्व के साथ किया। तो 3 पल्योपम 47 पूर्व कोटि अधिक, इतना ध्यान रखना है। सासादन सम्यक दृष्टेन नाना जीवापेक्षया जघन्येन एकः समयः। सासाधन सम्यक दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा से जघन्य से एक समय, जो सामान्य में बताया था। उत्कर्षेण अंतर्मुहूर्तः, वहां पर पीछे जो है साधारण सम्यक दृष्टियों का नाना जीवों की अपेक्षा से पल्योपम का संख्यात्मक भाग बताया था, किंतु अकेले मनुष्य की अपेक्षा से अपन देखते हैं, क्योंकि वो जो बताया था साधारण का नाना जीव, उसमें तिर्यंचों का विशेष काल गिना हुआ है। यहाँ पर मनुष्यों की अपेक्षा से मात्र अंतर मुहूर्त तक के साधारण सम्यक दृष्टि कंटिन्यू होते रहे तो हो सकते हैं। एक जीवं प्रति जघन्येन एकः समयः, एक जीव की अपेक्षा से जघन्य से एक समय। उत्कर्षेण षडावलिका, ये तो सब सुगम है। उत्कृष्ट से 6 सम्यक मिथ्या दृष्टेन नाना जीवापेक्षया एक जीवापेक्षया च जघन्यश्च उत्कृष्टश्च अंतर्मुहूर्तः, ठीक है ना। सम्यक मिथ्या दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा से, एक जीव की अपेक्षा से जघन्य उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त ही है, ठीक है। मनुष्यों में इतना ही काल सम्यक मिथ्या दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा से बनता है। बाकी वहां पर क्या कहते हैं, सामान्य जब कथन किया था उसमें सासाधन सम्यक मिथ्या दृष्टि का जघन्य काल कितना बनाया था? अंतर्मुहूर्त। और उत्कृष्ट काल कितना बनाया था? पल्योपम का असंख्यात्वा भाग। और एक जीव की अपेक्षा से जघन्य उत्कृष्ट दोनों अंतर्मुहूर्त बनाया, पर यहाँ पर सबका ही कितना बना दिया? अंतर्मुहूर्त बना दिया, नाना जीवों का भी और एक जीव। मनुष्य की बात चल रही है। असंयत सम्यक दृष्टेर नाना जीवापेक्षया सर्वकालः, ठीक है ना। असंयत सम्यक दृष्टियों का नाना जीवों की अपेक्षा से सर्वकाल है। एक जीवं प्रति जघन्येन अंतर्मुहूर्तः, एक जीव की अपेक्षा से जघन्य से कितना हो गया? अंतर्मुहूर्त है। एक बात और मैं आपको बताना भूल गया, वो जो 47 पूर्व कोटि बता रहे थे ना अधिक मिथ्या दृष्टि का मनुष्य में, तो उसमें 47 पूर्व कोटि पहले गुजर जाएगी,
ठीक है। उसके बाद 3 पल्ले आएगा। क्यों ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि जो भोग भूमि में 3 पल्ले का समय गुजारेगा वो नियम से देव पर्याय को प्राप्त हो जाएगा। मैं पहले बता चुका हूँ ना, यदि सम्यक दृष्टि भोग भूमि या मनुष्य का मरण होता है तो वो नियम से देवों में उत्पन्न होता है, स्वधर्म ईशान। अगर मिथ्या दृष्टि भोग भूमि या जीव का मरण होता है तो भवनवासी, व्यंतर या ज्योतिषी में से किसी में उत्पन्न होता है। तो मनुष्य गति छूटने तक के अधिकतम कितना बताया गया? 3 पल्य, 47 पूर्व कोटि अधिक। तो पहले 47 पूर्व कोटियां गुजार देना है, उसके बाद 3 पल्ले लेना। अंतिम में 3 पल्ले आएगा, इस बात का अच्छे से ध्यान रखना। क्योंकि यदि पहले 3 पल्ले आ गया तो वो तो मनुष्य गति पहले ही छूट जाएगी उसकी। क्या मनुष्यों में लेता रहेगा जन्म? हाँ, कैसे बंद? मतलब मनुष्य गति का बंद करता रहेगा। एक बार मनुष्य पर्याय को पाके फिर मनुष्य पर्याय। ऐसे 47 पूर्व कोटियों में कई प्रकार के भेद गर्भित हो गए। अधिकतम कितने? 47। और अंतिम पर्याय कौन सी प्राप्त कर लेगा वो? भोग भूमि की। अंतिम मतलब संसार के अंतिम नहीं। हाँ, उस गिनती में अपन जो ले रहे हैं विद्यार्थी संबंधी मनुष्य गति की। अभी आप पढ़ा रहे थे, हम याद रखेंगे इसमें तो प्रत्यक्ष लिखा है। मैं वही आपको बता रहा हूँ, प्रत्यक्ष लिखा। इसी कारण से अपन ग्रंथों की टीकाओं को ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक है ना? ग्रंथ, ग्रंथांतर। अभी तो एक ग्रंथ से आपने क्या समझ लिया कि 3 से लेकर के 9 तक। आप वही सही है। कितना? 3 से 9। लेकिन जब आप ग्रंथांतर पढ़ेंगे, धवला महाधवला जैसे ग्रंथ पढ़ेंगे, तो वहां पर विशेष टिप्पणियों में खोला गया है कि यहाँ पर क्या लेके चलना है? 47। तो यहाँ पर जो हिंदी में नीचे टिप्पण लिखा रहता है, देखना, एक आपका सबसे पहले काले अक्षर लिखे हुए डार्क गोल्ड, वो संस्कृत टीका हो गई पूज्यपाद महाराज। जो हल्के अक्षर हिंदी में लिखे हुए हैं वो यहाँ पर हिंदी टीकाकार है, उन्होंने उसका अर्थ लिखा हुआ है ना। और सबसे नीचे पर आप एक लाइन के नीचे बिल्कुल छोटे छोटे अक्षर लिखे हुए हैं, पाद टिप्पण जो लिखे हैं वो जिन लोगों ने हिंदी टीकाएं करी है उन्होंने बहुत सारी रिसर्च करने के बाद कहाँ पर और क्या क्या भेद उपलब्ध होते हो, तो आपको क्या क्या देखना है? एक तो ऊपर की संस्कृत पढ़ना है, एक सबसे नीचे का टिप्पण देखना। हिंदी पढ़ने इसलिए मना करता हूँ कि हिंदी देखने की आदत डाल दोगे तो फिर आप संस्कृत का अर्थ नहीं निकाल पाओगे। आप गलत अर्थ निकलता है, 1-2 बार गलत अर्थ निकालिए तो बैठे हैं यहाँ पर, ठीक है ना? तो आप उसको सुधार हो जाएगा। लेकिन शुरू से वो ऊपर की जगह हिंदी देखने की आदत डालोगे। कई लोग क्या करते हैं, जैसे पेन से अब ऊपर जो चल रहा है उसमें नीचे लाइन, ठीक है, सीखने की दृष्टि से आप करो। लेकिन यदि आप ऐसा ही करने लग जाओगे तो फिर कभी भी संस्कृत का अर्थ, विशेष व्यवस्थित अर्थ आप नहीं निकाल पाओगे। चलिए, कहाँ पहुंचे थे? तो आप समझ गए ये बात, ठीक है ना? आप देखिए, उत्कृष्ट से एक जीव की अपेक्षा से 3 पल्य और 7 ही रेखाणी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 3 पल्य से कुछ अधिक लिखा। अब यहां भी देखो, नीचे टिप्पण में लिखा है सा अधिक। कुछ साधिक का प्रमाण कितना लेके चलना है? तो कुछ कम पूर्व कोटि का भी त्रिभाग लिया है। कितना लिया है बोलो? कुछ कम पूर्व कोटि का त्रिभाग लिया। अब ये कहाँ से निकाले? तो ग्रंथांतर से अपन निकाले। उसका स्पष्टीकरण भी किया है। देखो मैं बता रहा हूँ ना, पहले एक बार मैं पढ़ के सुना देता हूँ, फिर मैं और अच्छे से समझा दूंगा। पहले किसका पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको? चतुर्थ गुणस्थान संबंधी मनुष्य गति। पॉइंट बैठ गया? चतुर्थ गुणस्थान संबंधी मनुष्य गति का काल। उसमें एक जीव की अपेक्षा, तो एक जीव कितने लंबे समय तक चतुर्थ गुणस्थान में रह सकता है मनुष्य गति संबंधी। चतुर्थ गुणस्थान तो बहुत लंबा रह जाएगा, 37 सागर निकाल लिया था वहां पर भी पिछले में ना। लेकिन यहाँ पर भी मनुष्य गति संबंधी निकालना, इसकी चर्चा चल। ध्यान से सुनो। एक पूर्व कोटि के आयु वाला मनुष्य ने त्रिभाग में मनुष्य आयु का बंध कर लिया, ठीक है? मनुष्य है ही, और पूर्व कोटि के त्रिभाग में आयु का बंध करते हैं ना, तो अधिकतम निकालेंगे अपन। तो प्रथम त्रिभागीय में ही उसने अगले भव की आयु का बंध कर लिया, ठीक? फिर अंतर मुहूर्त में सम्यक पूर्वक छायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया। तो अब क्या कर लिया उसने? अंतर मुहूर्त में छायिक सम्यक दर्शन को उसने प्राप्त कर लिया। छयोक्षम सम्यक दृष्टि था, छायिक को प्राप्त हुआ। सही सम्यक दृष्टि छयोक्षम हो,
आयु के अंत में मरण कर 3 पल्य की आयु के साथ उत्तम भोग भूमि उत्पन्न हुआ। वहां पर लेने पर ये 3 पल्य उत्कृष्ट काल स्वीकार होता। साथ ही ने किसमें ले लिया? आयु का त्रिभाग। और आयु क्या लिखी अपन ने? पूर्व कोटि की आयु ली। सर्वाधिक निकालने के लिए ये व्यवस्था अपन की स्वीकार की गई है, क्योंकि जिसने त्रिभागी में आयु का बंध करके फिर साहिक सम्यक को प्राप्त किया। सुनो क्यों ऐसा बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। थोड़ा आप लोग कंफ्यूज हो सकते, लेकिन फिर भी विचार कि आयु बंध पहले करा रहे, साहिक सम्यक दर्शन बाद में करा, क्योंकि शिवक्षम सम्यक दर्शन होगा तो मनुष्यायु प्राप्त तो हो जाएगी, लेकिन 3 पल्य की आयु नहीं मिल पाती। और दूसरा, यदि मनुष्यायु का बंध नहीं हुआ फिर साहिक सम्यक दर्शन, तो साहिक सम्यक देव भी बनेगा, और देव बनेगा तो मनुष्य गति छूट जाएगी। अपन को मनुष्य गति का सर्वाधिक बनाना, इसलिए क्या किया? पूर्व कोटि की आयु में त्रिभाग होने पर, प्रथम त्रिभाग होने पर अगले भव की आयु का बंध किया प्रथम। ठीक है, अगले बंध की आयु को बंद करने के बाद अंतर मुहूर्त में उसने क्या कर लिया? साहिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। अब वो क्या, कहाँ की आयु प्राप्त करेगा? वो भूमि। तो इतना समय मनुष्य गति में सही सम्यक दर्शन के साथ रखेगा, और फिर भोग भूमि में सम्यक दर्शन के साथ रखेगा, कितना हो जाएगा? अच्छा, योग सम्यक दृष्टि रहता तो उसको भोग भूमि में जाने के पहले सम्यक छोड़ना पड़ता। ये पॉइंट समझ रहे क्यों ऐसा बनाया? साहिक सम्यक दर्शन ही क्यों प्राप्त करा रहे? क्योंकि अगर सामान्य मनुष्य में जन्म लेगा भोग भूमि के, क्षयोक्षम के साथ जाने वाला होगा, तो अंतिम में क्षयोक्षम सम्यक दर्शन छूटेगा। ये नियम है। क्षयोक्षम सम्यक दर्शन के साथ मनुष्य आयु को प्राप्त नहीं करेगा, क्षयोक्षम सम्यक दर्शन के साथ नरकायु को प्राप्त नहीं करेगा, क्षयोक्षम सम्यक दर्शन तिरंज आयु को प्राप्त नहीं करेगा। ये पक्की बात है। उसका अंत में क्षयोक्षम सम्यक दर्शन छूटेगा ही छूटेगा। बैठिए मन दिमाग में, ठीक है? ये इसलिए बता रहा हूँ, इतना ही पढ़ा रहा हूँ। उपशम का कोई विकल्प नहीं, उपशम अंतर मात्र रहता है, तो उसका कोई मतलब ही नहीं। साहिक के साथ ही उपशम में तो मरण ही नहीं होता ना भैया, आयु बंध नहीं होता। उपशम सम्यक दर्शन के काल में आयु बंध नहीं होता। हाँ, चाहे वो द्वितीय उपशम हो चाहे वो प्रथम उपशम। द्वितीय उपशम में जो मरेगा यूं ही देव बनना पक्का है। प्रथम उपशम में मरण होता नहीं, होता है तो सासादन में होता है, जो प्रथम उपशम से गिर चुका रहता है, और जो गिर चुका रहता है उसका कहीं ठिकाना नहीं है। पृथ्वी में भी चला जाए, जल में भी चला जाए, अग्नि वायु को छोड़ करके वनस्पति में चला जाए, है ना? शेषाणाम सामान्योक्तः कालः। देखो, शेषाणाम कह देने का अर्थ मनुष्य गति में शेष गुण स्थान होने, वैसे पंचम तो होता है, लेकिन पंचम गुण स्थान से सभी जीवों का सामान्य से कहा हुआ काल लगा लेना चाहिए। देवगतौ देवेषु मिथ्या दृष्टेर नाना जीवापेक्षया सर्वकालः। देवगति में, देवों में मिथ्या दृष्टि जीवों का नाना जीवों की अपेक्षा से सर्वकाल है, यानी देवों में मिथ्या दृष्टि हमेशा पाए जाएंगे। ठीक है, भवनवान व्यंतर ज्योतिषी, है ना, यहाँ से लेकर के कौन से स्वर्ग तक, नवग्रहवेयक तक मिथ्या दृष्टियों का मतलब अवस्थान पाया जाता है, और वहां पर कोई ना कोई मिथ्या दृष्टि हमेशा बना रहेगा। एक जीवन प्रति जगन्येन अंतर मुहूर्तः, एक जीव की अपेक्षा से जगन्य से अंतर मुहूर्त है। उत्कर्षेण 31 सागरोपमाणि, देख लो बिल्कुल क्लियर हो गया। उत्कृष्ट से 31 सागर हाईएस्ट। नवग्रह के अंतिम पटल की जो आयु है वो 31 सागर उत्कृष्ट होती है। इस कारण वहीं पर अंतिम मिथ्या दृष्टि देवों का होगा। ठीक है ना, तो उसकी आयु कितनी होगी? मिथ्यात्व के साथ गया है और मिथ्यात्व के साथ निकलेगा, और ये भी पक्का है कि मुनि रहा होगा, यहाँ मुनि रहा होगा, द्रव्यलिंगी मुनि। जी, शर्त है नवग्रह में वही जन्म लेता है जिसका द्रव्यलिंग तो कम से कम मुनि का, भावलिंगी भी लेते हैं,
लेकिन द्रव्य लिंग तो मुनि का होना ही चाहिए। मुनि बने बिना मतलब मुनि भावलिंग की बात नहीं हो रही, भावलिंगी तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन द्रव्यलिंगी भी नवग्रह तक जा सकता है। इसलिए जो बहुत सारे आजकल खड़े हो गए ना बोलने वाले, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीव को उपजायो, उनको बता देना कि उस द्रव्यलिंग को गाली देने से कुछ नहीं होने वाला। नवग्रह तक पहुंचने के लिए भी द्रव्यलिंगी नहीं हो तो नहीं जा सकता नवग्रह में, और वहां जाकर निरंतर साधन है आपके पास सम्यक की प्राप्ति के। क्या अवधि ज्ञान लगा करके जानेगा, मैंने देखो भाव रहित लिंग का पालन किया तो मैं इतने अच्छे स्वर्ग में आया हूँ, अगर मैं भाव सहित लिंग का पालन कर लेता तो मेरा तो निर्वाण ही हो चुका होता। ऐसे ऐसे परिणाम होने पर वह जाति स्मरण से, अवधि ज्ञान से, ठीक है ना, और धर्म क्या बोलते हैं, धर्म श्रवण से, इस प्रकार से वो वहां पर भी क्या प्राप्त कर सकता है, सम्यक प्राप्त कर सकता है। जिन महिमा दर्शन तो वहां है नहीं, जिन बिंब दर्शन वहां पर है नहीं, और देवृत्ति दर्शन वहां पर है नहीं, जाति स्मरण और धर्म श्रवण ही मात्र वहां पर कारण है। भैया थाना जाना है, डूंगरपुर जाना है, नहीं वो तो मिथ्या दृष्टि है, पर द्रव्यलिंग थोड़ी ना वो। यहाँ मुनि व्रत धारण करने की बात है, द्रव्यलिंग में 28 गुणों का पालन कर रहा है। कहते ना गुरु जी कहते थे खानी में बेल दिया जाए तो भी उफ नहीं करता। एक वक्त भोजन, खड़े होकर के भोजन, कर पात्र में भोजन, केशनौच करना आदि आदि, स्नान व्रत, अदंत धोवन व्रत, अपन लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं उसके सामने, 1% भी नहीं, इतना अच्छा पालन करता है, लेकिन भावों में क्या चल रहा है, धम्मो, धर्म जो है वो भोग निमित्तम न तो सो कम अक्षय निमित्तम। ये द्रव्यलिंग का पालन भी इसलिए कर रहा है कि भोगों की प्राप्ति हो इस लिंग के प्रभाव से। हाँ, पहले बोलते मुनि लिंग पूरा होना चाहिए, लिंग का मतलब सिर्फ नग्नता से नहीं है। नहीं बोलो मत भैया, माइक पर कैमरे में शब्दों का बहुत संभालना पड़ेगा। एक कल किसी महाराज जी का, अपने बड़े अच्छे होशियार महाराज हैं, पढ़े लिखे को, उनका वीडियो आया, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किसी के लिए भी नहीं करना चाहिए। आप सामने वाला कितना भी गिरा हुआ, परंतु अपनी भाषा समिति तो अच्छी होनी चाहिए, है ना। फिर कल को यही बातें तो बड़ी होती है, इससे क्या होता है, अपन सोचते हैं एजुकेटेड जो लोग होते हैं वो बहुत सावधानी पूर्वक शब्दों का प्रयोग करते हैं। यदि आज हमने इंजीनियरिंग की हुई है तो हमारी भाषा समिति बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैं आपको बताऊं, अपन जिस स्थान पे रहते हैं वहाँ गांडा शब्द बहुत सामान्य प्रचलित है। कैसा, यूँ सहजता में बोलचाल की भाषा में गांडा शब्द बोलते हैं, गांडा शब्द में पागल है, यूं होता ना। लेकिन अन्य क्षेत्रों में गांडा शब्द जो है वो अच्छे भाव में प्रचलित होते। मेरे मुख से कभी निकल गया होगा एक आध बार, तो हमारे जो गृहस्थ अवस्था से जुड़े हुए 1-2 लोग हैं, उन्होंने तुरंत जब वो हमारे दर्शन करने के लिए कुछ समय बाद आए तो हमसे रिक्वेस्ट किया कि महाराज जी आप लोग जब प्रवचन करते तो आप एक क्षेत्र विशेष में करते हो तो बात अलग है, लेकिन जब आपके प्रवचन टेलीकास्ट होते हैं तो ऐसे समय में आपको भी ध्यान रखना चाहिए। मुझे बिल्कुल विकल्प है, कोई और होता था तुम बड़े हमको ज्ञान बता रहे, नहीं, मैं बोल रहा हूँ इसलिए मुझे नहीं पता चल रहा कि सामने वाले में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, बट द नेक्स्ट हू इज हियरिंग, जो सुन रहा है उसके ऊपर मेरे शब्दों का क्या प्रभाव पड़ रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और उसने हमको सूचना दी तो ये बहुत अच्छा उपकार किया। उस दिन का दिन और आज तक का दिन हमने कभी उस शब्द का प्रयोग नहीं किया है। कालू लाल जी थोड़ा डाल में आए, डाल में तो मैंने कह दिया हाँ हमारा क्या उखाड़ लोगे तुम, ऐसे शब्द हमने ऐसी प्रवचन में किसी बात में कहे होंगे, मुझे ध्यान नहीं किस प्रकरण में कहे होंगे। तो बड़े प्रेम से वो मेरे पास कमरे में है अकेले, और बड़े प्यार से मुझसे बोलते महाराज जी ऐसे शब्द शोभा नहीं देते। पहले थोड़ा मेरे मन में आया कि ऐसा क्या आप हमको ज्ञान बता रहे, फिर मैं चली बात तो इनकी सही है, आगे से नहीं मिलेगा सुनने। मैंने जब उसका मूल्यांकन किया तो मुझे भी लगा कि हाँ यार ऐसे शब्द अपन क्यों बोले, ये तो हम चुनौती दे रहे हैं ना, ये तो हम चैलेंज दे रहे हैं ना। हुए हम आई टू चैलेंज एनीबॉडी एल्स, साधु हूं मैं, क्या चैलेंज किसी को करूंगा, किसी को चैलेंज नहीं करना अपने जीवन में कभी भी। अपने कर्म बैठे चैलेंज करने के लिए और उनके कर्म बैठे चैलेंज करने के लिए।
ये हमने हमेशा महसूस किया। जब जब हमने अहंकार पूर्वक चैलेंज, मतलब अहंकार क्या चीज, वही मैं कह रहा हूँ ना कि उस जगह पे जैसे मैं किसी व्यक्ति को चैलेंज कर रहा हूँ तो वही मेरा अहंकार मेरे को भी नुकसान कर रहा है और सार्वजनिक रूप में भी वो दृष्टिगोचर हो रहा है अहंकार, और कई लोगों की मान्यता बिगड़ जाएगी। क्या मतलब इनके ज्ञान का, जिस ज्ञान का प्रयोग किसमें कर रहे हैं, ये अहंकार। इसलिए विद्वान कहते हैं ज्ञान को समाधान का कारण बनाए, ज्ञान को विवाद का कारण ना बनाए। मेरा ज्ञान हे प्रभु समाधान का कारण बने, मेरा ज्ञान संवाद का कारण बने, मेरा ज्ञान किसका कारण बने, एक दूसरे के प्रति मैत्री का कारण बने। ऐसा कुछ नहीं कि अपन ने माचिस जला के छोड़ दिया, अब जलता रहे कितने दिन तक। आप क्या, सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया के दौर में आपकी रत्ती भर की बात, अच्छी बात को कोई प्रसारित नहीं करता। अच्छी बातों का अच्छा प्रवचन आप करोगे, कोई प्रचारित नहीं करेगा, सुन करके व्यूज में डाल के छोड़ देंगे। लेकिन एकाध कोई आपकी समाज से विधान वाली बात होगी, वो लोग फॉरवर्ड करना तुरंत प्रारंभ करेंगे। और एक बार व्हाट्सएप तक तो ठीक है, अगर फेसबुक जैसे मीडिया पे आ गया तो फिर तो बड़ी मुश्किल बात हो जाती है। अब तो लिंक शेयर करते चले जाते हैं, आप सुनते जाओ और देखो कितनी जल्दी इन सब बातों का हुआ। इसलिए अनावश्यक, वैसे ही अपन कैसी बड़ी महामारी के दौर से गुजर रहे हैं। ऑलरेडी आज 5 महीने से देखो अपन ऐसे बैठे हुए हैं, पब्लिक नहीं है तो कैमरे चल रहे हैं। कैमरे चल रहे हैं तो थोड़ा सा सावधान रहो। कैमरे का अर्थ ये मत समझना कि अपन कमरे में बैठ के बोल रहे तो कुछ भी बोले। कमरे में नहीं साहब, कैमरे में बोल रहे हैं, इसलिए हमको भाषा समिति का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। आदर्शन परिचय में रोज बताता हूँ। आदर्शन परिचय का मतलब है कि पर दर्शन ये है, किसी की मान्यता किसी और के प्रति है, सराग देवी देवताओं के प्रति है। तो जैसे हम अपने वीतरागता को प्रमुख मानते हैं, सामने वाले व्यक्ति के लिए वही श्रद्धा का विषय है और आपको किसी की श्रद्धा पर आघात करने का अधिकार भी नहीं है। मेरी भी कई मान्यताएं ऐसी हैं जो शास्त्रोक्त भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं उनका सार्वजनिक रूप से कभी भी उद्घाटन इसलिए नहीं करता हूँ कि मैं जानता हूँ जिस समाज में जिस प्रकार की परंपरा है, अपने को ज्यादा उसमें उलझने की आवश्यकता। इतने बड़े आचार्य महाराज हमारे अभिनंदन सागर जी महाराज जी, इतना सब कुछ जानते समझने के बावजूद भी हर समाजों में उनके वर्षा योग हुए हैं। वागड़ की कौन सी ऐसी बड़ी समाज है जहाँ पे अभिनसाई का समाचार, और कोई एक व्यक्ति की रत्ती पर भी मजाल हो कि कोई व्यक्ति उनके बारे में एक शब्द भी कह दे। हर जगह घाटोल आचार्य श्री का गढ़ माना जाता है। क्यों माता जी? बच्चे बच्चे आचार्य श्री अभिनसाई को जानते हैं। आज वहां पर सब कुछ खांडू कॉलोनी जैसी जगह पर आचार्य महाराज का बहुत निर्विकल्प चातुर्मास है। क्यों? आचार्य श्री हमेशा कहते थे कि अपन को वो एक गिलहरी की कहानी सुनाते थे कि जंगल में आग लगी तो गिलहरी भागी 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 भागी, पास में समुद्र था और वहां से पूंछ में पानी भरी लाके छिटकने लगी, फिर गई छिटकने लगी। बड़े बड़े योद्धा तो फेल हो रहे थे, छिटक तो सब गिलहरी के ऊपर हंस रहे थे। बंदर का काम ही खुजाना और हंसना, ही नाम नहीं बोल रहा। तो उसने बंदर ने कहा, पागल ये तुझसे क्या होगा? तो गिलहरी ने कहा, भैया भैया ध्यान रखना, मुझे नहीं पता मैं कर पाऊँ, बचा पाऊँ, नहीं बचा पाऊँ, आग बुझा पाऊँ, ना बुझा पाऊँ, लेकिन जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। बाकी मुझे और कुछ नहीं पता। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। आइए, सासादन सम्यक दृष्टे सम्यक मिथ्या दृष्टे च सामान्योक्तः कालः। सासादन सम्यक दृष्टि चूंकि दूसरे गुण स्थान का कथन है और तीसरे गुण स्थान कथन सामान्य में जो काल बताया गया है उसमें कह देते नाना जीवों की अपेक्षा से जगन्य से एक समय और उत्कृष्ट से पंद्योपम का असंख्यात्वा भाग। ठीक है, एक जीव की अपेक्षा से जगन्य से एक समय और उत्कृष्ट से 6 आगे। सम्यक मिथ्या दृष्टि में जगन्य से अंतर मुहूर्त, उत्कृष्ट से पल्योपम का असंख्यात्वा भाग। एक जीव की अपेक्षा से देखें और तो जगन्य उत्कृष्ट दोनों से अंतर मुहूर्त मात्र होगा। ये हो गया 2 का हो गया। असंयत सम्यक दृष्टेर नाना जीवापेक्षया सर्व कालः। देवों में असंयत सम्यक दृष्टि हमेशा पाए जाएंगे। क्यों भाई? अनुदिश अनुत्तर विमानों में हमेशा असंयत सम्यक दृष्टि है।
क्योंकि वहाँ सम्यक दृष्टि ही है, इसलिए चौथे ही गुण स्थान है उनका। यहाँ दक्षिणेंद्र जितने होते हैं, सौधर्म है, सानंद कुमार, ब्रह्म, लांतव, शुक्र, आनंद, आरण, ये सब जो है नियम से इनके मुख्य इंद्र क्या है? असंयत सम्यक दृष्टि है। लोकपाल है, त्रयस्त्रिच है, सचींद्राणी, ये सब क्या होते हैं? असंयत सम्यक दृष्टि ही होते हैं। अभी वेदानुवाद से आ जाएगा, वेद अनुवाद। एक जीवम प्रति जगन्येन अंतर्मुहूर्त, एक जीव की अपेक्षा से जगन्य से अंतर्मुहूर्त है। उत्कर्षेण त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमाणि, सीधे सर्वार्थ सिद्धि के लिए। सर्वार्थ सिद्धि का जो देव है वो देवगति जन्म से लेके देवगति मरण तक 33 सागर की आयु पर्यंत वो असंयत सम्यक दृष्टि रहेगा। इस प्रकार से 33 सागर उसका बन जाएगा। इंद्रियानुवादेन एकेंद्रियाणाम नाना जीवापेक्षया सर्वकाल, इंद्रियानुवाद से एक इंद्रियों में नाना जीवों की अपेक्षा से सर्वकाल होगा। कोई कठिन बात नहीं है ना, क्योंकि ये हमेशा बने रहेंगे। एक जीवम प्रति जगन्येन क्षुद्र भव ग्रहणम, लो क्षुद्र भव कौन सी होती है? सूक्ष्म निगोदिया लब्धि अपर्याप्त का एक भव जो है वो क्षुद्र भव कहलाता है। और वो संख्या भी बताई होगी, ठीक है। क्षुद्र भव ग्रहण क्या हो गई आपकी? सूक्ष्म निगोदिया लब्धि अपर्याप्त का जो वो है भव है तो क्षुद्र भव कहलाता है। क्यों? सर्व सबसे छोटी पर्याय है उसकी। उत्कर्षेण अनंतः कालः असंख्याः उद्गल परिवर्ताः, उत्कृष्ट से अनंत काल है जो असंख्यात उद्गल परिवर्तन प्रमाण है। एक उद्गल परिवर्तन नहीं, असंख्यात उद्गल परिवर्तन प्रमाण है, क्योंकि एक इंद्रिय है इस अपेक्षा से। विकलेंद्रियाणाम नाना जीवापेक्षया सर्वकालः, एक जीवम प्रति जगन्येन क्षुद्र भव ग्रहणम, एक जीव की अपेक्षा से एक इंद्रिय पर्याय का जगन्य काल कितना है? क्षुद्र भव का ग्रहण। और उत्कर्षेण संख्यानि वर्ष सहस्त्राणि, उत्कृष्ट से संख्यात 1000 वर्षों तक के वो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय पर्याय को प्राप्त होता रहेगा। पंचेंद्रियेषु मिथ्या दृष्टिर, देखो अभी गुण स्थान क्यों नहीं कहा था? इनके सबके गुण स्थान कौन से होते हैं? मिथ्या दृष्टि होता है। इसलिए पंचेंद्रियेषु मिथ्या दृष्टिषु नाना जीवापेक्षया सर्वकालः, पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टियों का नाना जीवों की अपेक्षा से सर्वकाल है। एक जीवम प्रति जगन्येन अंतर्मुहूर्तः, ये ऊपर जैसे ले लेना पूरा ना, एक जीव की अपेक्षा से जगन्य से अंतर्मुहूर्त काल तक के मिथ्यात्व में रहेगा, फिर सम्यक्ति प्राप्त कर लेगा। उत्कर्षेण सागरोपम सहस्त्रम पूर्व कोटि पृथक्त्वैः अभ्यधिकम, ठीक है ना? क्या कह दिया उन्होंने? उत्कृष्ट से 1000 सागरों तक के, कितना हो गया? हजारों सागरोपम तक के कितने हो गए? बोलो। 1000 सागर मतलब क्या हो गया? उसमें पहले आगे का भी जोड़ना है अपन को। पूर्व कोटि पृथक्त्व अभ्यधिकम, कितना? पूर्व कोटि पृथक्त्व से अधिक 1000 सागर तक के, कितना हो गया? बस 1000 सागर ना, तो 1000 सागर का 1000 सागर है ना, इसीलिए, क्योंकि 2000 नहीं लिखा, 3000 नहीं लिखा, इसलिए 1000 सागर। और आगे के शेषाणाम सामान्योक्तः कालः, है ना? मिथ्या दृष्टि के अलावा जितने भी पंचेंद्रिय हैं उनका दूसरे तीसरे चौथे आदि गुण स्थानों में जो सामान्य काल बताया था उसी प्रकार से लगा लेना। क्योंकि देखो दूसरे तीसरे चौथे पांचवें गुण स्थान तक तो पंचेंद्रिय में तिर्यंच भी आ रहे हैं और मनुष्य भी आ रहे हैं सामान्य काल। अगर अकेले मनुष्य आते थे, एक अंतर देख लेना, पहले से बता रहा हूँ ना। चतुर्थ गुण स्थान पंचम गुण स्थान जो है तिर्यंच का लेते हैं तो उसमें अलग काल बताया गया, मनुष्य का लेते हैं तो अलग, और सामान्य काल बताया गया तो अलग बताया गया। थोड़ा सा ध्यान से इसको देख लेना बस।